स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये मेरे बारे में है। और जैसे कि प्रतिदिन हमारे चैनल पर सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको 5 से 10 क्वेश्चन देगा, आपको प्रतिदिन सुबह 7 बजे दिया जाता है और उसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक होती है। यदि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ की सीरीज जो आने वाले टीईटी एग्जाम, टीईटी की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यूजफुल होगा, राइट। और यूपीपीसीएल, यूपीआरबीएनएल टेक्नीशियन के लिए और लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो इतने एग्जाम्स के लिए हम एप्टीट्यूड का सेक्शन शुरू कर रहे हैं जिसमें राकेश यादव सर और आरएस अग्रवाल की बुक को हमने सॉल्व किया है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 तथा 18 है। इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा? तो जिस प्रकार से मैं आपको टेस्ट कंडक्ट कराता हूं उससे लगभग 1 घंटे पहले आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूं जिसमें आप स्वयं से प्रैक्टिस करते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। तो आज का इसका सॉल्यूशन है कि अब दो संख्याएं पूछी गई हैं तो एक को एज्यूम कर लेते हैं x और दूसरे को एज्यूम कर लेते हैं y। अब दोनों का योगफल दे रखा है तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा हमारा यहां पर? x प्लस वाई इक्वल टू 11 और x इंटू वाई कितना दे रखा है हमें यहां पर? 18। x इंटू वाई। अब इसे यहां पर पूछा क्या गया है? व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम क्या होता है? 1 अपॉन, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई पूछा गया है। तो इसको हम सॉल्व आउट कर लेंगे सिंपली, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? एक्स वाई और यहां पर कितना आ जाएगा? वाई वाई प्लस एक्स। तो ऊपर इसकी वैल्यू कितने, इसकी वैल्यू हमें कहां से आ जाएगी? यहां से, राइट। तो ये आ जाएगा 11 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 80। सो दिस इज अवर राइट आंसर 11/80। ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने यहां पर दिया था बिल्कुल सही है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाली परीक्षाओं में मिलेंगे। जो क्वेश्चन याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं आएगा कि जो 1 मिनट में ना हो पाए। तो आपको करेक्ट प्रैक्टिस करनी है, सही प्रैक्टिस करनी है जो आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी संख्या में 37.5 वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। अगर आपने यह क्वेश्चन एक बार में हल कर लिया तो बहुत ही आसान है। तो अब क्या है कि एक कोई भी हमारी संख्या है, सपोज दैट x मान लिया, और इसमें वृद्धि कितनी हो रही है? 37.5। तो अगर हम बात करें, अगर हमारी संख्या 100 होती और इसमें 37.5 ऐड हो जाता तो वह संख्या कितनी बन जाती हमारी? 137.5। तो यहां पर हम बात करें x में कितना हो जाएगा? 137.5 x परसेंट। वैल्यू बिल्कुल आसान है। यह वृद्धि करने पर कितना प्राप्त होता है हमें डियरेस्ट पेरेंट? यह वृद्धि करने पर हमें प्राप्त होता है 33। तो यहां पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो हम यहां पर निकालेंगे कि x की जो वैल्यू है उसमें हमने 137.5% इंक्रीज कर दिया और हमारा क्या थी वैल्यू? बेसिकली संख्या थी 100 इक्वल टू हाउ मच? 33। ये हमने कहां से सॉल्व आउट कर लिया? ऊपर दी हुई इक्वेशन से। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से हम सॉल्व करें तो? x की वैल्यू आ जाएगी 33 इंटू 100। यहां से पहुंच जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, डिवाइड बाय 137.5 और यहां से वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? सिंपली यहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी x इक्वल टू 24। तो यहां पर राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरा नंबर दे रखा है, आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। यह क्वेश्चन आपको आने वाली एग्जाम्स में मिल जाएगा। जैसे कि यह क्वेश्चन यूपीपीसीएल जेई 2013 का क्वेश्चन है। आने वाले टेक्नीशियन और सब परीक्षाओं में भी क्वेश्चन मिल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का 3:5 में है और इनका एलसीएम 300 है। तो छोटी संख्या हमें यहां पर बतानी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपने इसको अगर सॉल्व नहीं किया है तो एक बार खुद से भी सॉल्व करिए मेरे साथ साथ। और ये क्वेश्चन आप इतनी इजीली कर पाएंगे जब कभी भी रेशियो का क्वेश्चन दिया हो, कभी भी अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाए तो हमेशा इन दोनों संख्याओं को ऐसे मान लेना, 3x एंड 5x। अब क्योंकि अगर पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, इनका रेशियो निकालेंगे तो इतना ही आ जाएगा ना, 3:5। ठीक है, तो हमेशा ऐसे एज्यूम कर लेना और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा?
इनका अगर हम 3x और 5x मान लें, लेट एज्यूम आवर नंबर्स आर 3x एंड 5x, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 15x, 15x हो जाएगा। और एलसीएम की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें यहां पर? 15x इक्वल टू 300। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 20। अब हमसे पूछी गई है छोटी संख्या, तो ये हमारी पहली संख्या थी, दिस इज अवर फर्स्ट नंबर, और दिस इज सेकेंड। तो छोटी कौन सी है? ऑब्वियसली 3x छोटा होगा, तो x की जगह हम जब पुट कर देंगे 20, तो हमारी फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा 3 इंटू 20। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, और ये क्वेश्चन आप बड़े ही आसानी से कर पा रहे होंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 60। राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो मेरे साथ एक बार और सॉल्व कर लीजिए। एक भिन्न के अंश तथा हर का योग कितना है? 11 है, और इसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए तो भिन्न कितनी बन जाती है? 2:3। तो इसे हमें यहां पर सॉल्व करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए आप। और हम मान लेते हैं, मैं आपको सॉल्व करा देता हूं, जब कभी भी हर किस फॉर्म में होती है? हमारी अंश बटे हर के फॉर्म में होता है। अंश बटे हर, ये किसका? भिन्न का फॉर्म होता है। तो सपोज दैट हमने अंश मान लिया a, और a हो गया हमारा डिनोमिनेटर यानी हर। a अनुपात b के रूप में मान लिया। अब इनका हमें पहली चीज क्या दे रखी है? अंश तथा हर का योग। तो a प्लस बी इक्वल टू हाउ मच? 11। अब दूसरा क्या दे रखा है? दूसरी कंडीशन, ये तो हमारी कंडीशन नंबर 1 थी। कंडीशन नंबर 2 में क्या दे रखा है हमें? यदि अंश में 1 जोड़ दें तो a प्लस 1, और यहां पर हर में 2 घटा दें तो b माइनस 2, तो कितनी भिन्न बन जाएगी? 2:3। 2:3 बन जाएगा। अब सिंपली यहां सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे कितना बन जाएगा? 3a प्लस 3 इक्वल टू 2b माइनस 4। अब यहां पर हम क्या सिंपली निकाल लेंगे? क्या निकल के आ जाएगा हमारा यहां पर? 3a माइनस 2b इक्वल टू हाउ मच? माइनस 7 निकल के आ गया। अब यहां पर एक समीकरण ए हो गया आपका, और दूसरा समीकरण हो गया ये आपका क्या है? समीकरण नंबर 2। तो अब इनको सिंपली सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे क्या होगा? इक्वेशन नंबर 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2a प्लस 2b इक्वल टू हाउ मच? 22। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा? 5a, और प्लस 2 माइनस 2b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां b का पद नहीं बचेगा। इक्वल टू हाउ मच? 50। तो a इक्वल टू हाउ मच? 3। अब आपको पूरा b का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं कंपटीशन में इंटेलिजेंस। आपको a की वैल्यू पता है कि केवल अंश में कहां दिख रहा है? 3 यहां पर। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 3। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है यहां पर? एक द्विअंकीय संख्या। तो हमारी जो संख्या होगी किस फॉर्म में होगी? एक्स एंड वाई के फॉर्म में। ये हमारी क्या होगी? मूल संख्या, बेस नंबर। ये हमारा बेस नंबर हो गया। दोनों के स्थान परस्पर बदल देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम होगी। तो हमारी संख्या अगर हम इसके स्थान बदल दें तो क्या हो जाएगी? yx। ये हमारी हो गई क्या? चेंज नंबर। आप इसे चेंज नंबर का नाम दे दीजिए। अगर इस संख्या को लिखा जाए, अगर हम यहां पर सपोज दैट 23 लिख दें, तो 23 को आप कैसे डिकोड करेंगे? 2 इंटू 10 प्लस 3, यही तो बेसिक होता है। अब यहां पर क्या एक रिश्ता और दे रखा है, एक रिलेशन और दे रखा है, 1:2। हमारा यहां पर x अपॉन y कितना है? 1/2 का फॉर्म है। तो हाउ मच? x इक्वल टू y इक्वल टू 2x। y इक्वल टू क्या है? 2x। तो इस प्रकार से हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। दोनों संख्याओं के अनुपात 1:2 में हो तो यहां पर हमें क्या निकालना है? मूल संख्या निकालनी है। तो मूल संख्या निकालने के लिए हमारी संख्या बेसिकली क्या हो जाएगी? जो हमारा दहाई का अंक होगा वो हो जाएगा 2x के फॉर्म में, और जो इकाई का अंक होगा वो हो जाएगा x के फॉर्म में। अब अगर हम बात करें मूल संख्या में, तो यहां पर हम क्या करेंगे? 2x इंटू प्लस 10, जैसा हमने 23 में किया था। इसमें 10 का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड किया था। सेम यहां कर रहे हैं।
यहां पर दहाई के अंक में हम 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन x ऐड कर रहे हैं इसमें, और ये हो गई हमारी मूल संख्या, ये हो गई मूल संख्या। और चेंज करने के बाद हमें संख्या कितनी मिलेगी, x इंटू 10 प्लस 2x। ये हमारा क्या हो गया, दहाई का अंक। अब यहां का जो इकाई है वो यहां का दहाई बन जाएगा, और यहां का दहाई यहां का इकाई बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब इसमें क्या है, 27 कम है, तो 27 यहां से सबट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया 20x प्लस x माइनस 27 इक्वल टू 10x प्लस। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको। 21 में 12 जाएगा, कितना बचेगा, 21 में 12 गया, बचा 9x इक्वल टू 20। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहां पर 3। अब हमारी संख्या क्या है, संख्या है हमारी 2x एंड x। जो हमारा दहाई का अंक कितना है 2x, और बेसिक संख्या है x, तो हमारा ये आ जाएगी वैल्यू 2x एंड x। आप यहां पर वैल्यू सिंपली पुट कर दीजिए, x की वैल्यू है 6, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 63। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याएं ऐसी हैं जिनमें पहली को 2 बार तथा दूसरी को 3 बार जोड़ने पर योग 100 प्राप्त होता है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमें यह बताना है कि ऐसी 2 बार जोड़ने पर और दूसरी को 3 बार जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है। पहली को 3 बार और दूसरी को अगर 2 बार जोड़ा जाए तो योग 120 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या कौन सी, तो ठीक है, मान लो 2 संख्या हैं, तो पहली संख्या मान लीजिए x और दूसरी मान लीजिए y। अब वो कह रहा है कि पहली को 2 बार ऐड करेंगे तो 2x, और दूसरी को 3 बार तो 3x 3y इक्वल टू हाउ मच 100। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, पहली को 3 बार, तो x क्या है, पहला है, इसको 3 बार 3x, और दूसरी को 2 बार जोड़ने पर कितना योग प्राप्त होगा 120 हमें यहां पर प्राप्त हो जाता है। तो बड़ी संख्या कौन सी है यह बताना है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब इतना तो आपने बेसिक स्कूल लेवल मैथ में पढ़ा होगा कि हमें यहां पर वेरिएबल सेम करने होंगे, तभी तो जाके वो कैंसिल आउट हो पाएंगे। तो इसमें कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई और इसमें कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें यहां पर बनाना है 6, यहां पर 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों ही पक्षों में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो 2x में 2 का मल्टीप्लाई किया 4x प्लस 6y इक्वल टू हाउ मच 200। पूरे एक नंबर समीकरण में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे में आप देखिए 9x प्लस 6y इक्वल टू 360। अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को घटाएंगे। तो जब इक्वेशन को घटाएंगे तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचेगा, -5x इक्वल टू -160। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 डिवाइड बाय 5। कितनी वैल्यू आएगी 3। अब x की वैल्यू हमने यहां पर फाइंड कर ली। सेम हम इसी प्रकार से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी इसी प्रकार से 12। इस समीकरण में आप पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। अब इसमें क्या बताना है, बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहां पर x की वैल्यू क्या है, हायर। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक भिन्न के अंश में 20% और हर में 25% की वृद्धि करने पर हमें भिन्न प्राप्त होती है 3:5। तो मूल भिन्न क्या है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, x अपॉन y मान लेना। लेट हमारी जो भिन्न है वो x अपॉन y है। अब हम क्या कर रहे हैं, 20% की वृद्धि कर रहे हैं। तो आपको देखो मैं एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, अगर 1 होता तो वृद्धि हो गया कितना हो जाता 1.2, क्योंकि 20% बढ़ रहा है ना। और यहां पर हर में अगर 1 होता तो कितना हो जाता
1.25। और अब 1 की जगह क्या है x, 1 की जगह क्या है x, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.2x, और y की जगह कितना हो जाएगा 1.25y। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.25x अपॉन 1.20x, यहां पर 1.2x और यहां पर 1.25y इक्वल टू हाउ मच 3 अनुपात। अब हम क्या करेंगे, x अपॉन y की हमें वैल्यू चाहिए, तो जो मल्टीप्लायर है इसका जो गुणांक है पक्षांतर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं जैसे, तो 3 इंटू 1.25, ये वैल्यू जो नीचे है वो ऐसे क्रॉस में ऊपर जाएगी और यहाँ की जो ऊपर वाली वैल्यू है क्रॉस में नीचे आएगी। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जब कभी भी इक्वल हो और दोनों तरफ भिन्न हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपकी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं। 5 इंटू 1.2, तो x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x अपॉन y की वैल्यू आप सिंपली कितनी निकाल सकते हैं 3.75 डिवाइड बाई 6। अब आपको किस फॉर्म में निकालना है, डेसिमल के फॉर्म में। तो डेसिमल के फॉर्म में आपको निकालने के लिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसको जल्दी से आप सॉल्व कर लीजिए। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/8। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/8। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक द्विअंकी संख्या को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम। सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। एक क्वेश्चन घूम फिर के वैसे ही आ जाता है, सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी होती है। तो द्विअंकी संख्या मान लीजिए x और y, ठीक है। अब इनके अंक अगर परस्पर बदल देंगे, अगर मान के चलिए एक संख्या हमारी xy कुछ भी हो सकते हैं, xy की वैल्यू सपोज दैट हम 64 मान लें, तो 64 मान लेंगे अगर, तो इनके परस्पर अंक बदल देंगे तो 46 हो जाएगा। xy की जगह क्या आ जाएगा yx। ये परस्पर बदल देने पर प्राप्त मूल संख्या से 63 कम है। तो जो हमारी मूल संख्या है xy और हमारी जो अंक बदल देने पर संख्या है yx से 63 कम है, तो इसमें हम क्या करेंगे 63 का सबट्रैक्शन कर देंगे। मूल संख्या में 63 घटा देने पर अंकों को बदलने वाली संख्या प्राप्त हो जाती। यदि इन अंकों का योग 11 हो, अब देखिए एक चीज तो हमें यहां से पता चल गई। अब देखिए एक चीज और आपको समझनी है कि अगर यहाँ 64 लिखा है, आपको अलग अलग अंक पता होते तो दहाई वाले में 10 का मल्टीप्लाई करके +4 कर देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी ना 64। सिंपली यहां पर हम 10x + y कर देंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी। ये हो जाएगी हमारी मूल संख्या और अंकों को बदलने वाली संख्या को हो जाएगी 10y + x। ये हो जाएगी आपकी अंकों को बदलने के बाद। तो आप यहां पर समझ गए होंगे कि 10x + y - 63 इक्वल टू 10y + x। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 9x - 9y इक्वल टू 63। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी x + y इक्वल टू 8। अब हम x और y की, अब हमारे पास दो समीकरण हैं और दो चीजें अननोन है, तो यहां पर हम उनको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी x और y की, अगर हम x और y की वैल्यू फाइंड करें तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9 और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। जब हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमारी x और y की वैल्यू हमें पता चल गई। तो अब संख्या कितनी हो जाएगी, जब ये दहाई का अंक 9 है तो 90 + 2 92। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो आप बिना कॉपी पेन के भी सॉल्व कर सकते हैं। अंश और हर में 1 जोड़ देने पर हमें क्या प्राप्त होता है 2/3। अब हमें मूल भिन्न निकालना है। क्या निकालना है हमें मूल भिन्न। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल, जब यहां पर 1 ऐड है x की वैल्यू 2 - 1। बहुत ही स्कूल लेवल क्वेश्चन है। और यहां पर 3 है तो 3 - 1 2। ऐसे भी कर सकते हैं आप, या ऐसे अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो x + 1 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू हाउ मच 1 और y + 1 इक्वल टू 3,
y इक्वल टू हाउ मच 2, 1/2 x अपॉन y के फॉर्म में कितना आंसर आ जाएगा 1/2। तो देखिए कितना आसान है क्वेश्चन को कर लेना, बस जरूरत है आपको प्रैक्टिस की। इतना याद रखिएगा, करेक्ट प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। सेम क्वेश्चन है जो अभी तक हमने किया है, यह क्वेश्चन आपको मैं खुद से करने के लिए दे रहा हूं। यदि क्वेश्चन ये आपको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बोल दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 2 अंक की धनात्मक संख्या है, एक्स वाई के फॉर्म में मान लीजिएगा क्योंकि 2 अंक की है, और इकाई और दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। तो यहां पर क्या रिलेशन लग जाएगा, स्क्वायर का रिलेशन लग जाएगा। तो इसको बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, थोड़ी सी हिंट में दे देता हूं आपको। सपोज दैट आपने दहाई का अंक मान लिया x, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। मूल संख्या तथा इसके अंकों को परस्पर बदल देने पर 54 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी हमारी 10x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच 10x स्क्वायर प्लस x। अब हमारी जो मूल संख्या अंकों को बदल देने पर प्राप्त संख्या का अंतर कितना है 54। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, ये है हमारी अंकों को प्राप्त वाली संख्या और ये है मूल संख्या। तो इसमें जब हम क्या करेंगे इक्वल टू हाउ मच माइनस, इससे अंतर 54 का है और यहां पर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व खुद से करना है, x की वैल्यू निकाल के आप संख्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सबसे पहले जो आंसर देगा उसका मैं आपको कल वीडियो में नाम भी अनाउंस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे।